नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की मध्य प्रदेश की तमाम अपडेट और खबरें आपको दे दें। शुरुआत करते हैं आज हुई एक अहम बैठक से, जिस पर सारे देश की नजरें थीं कि क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ई कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। चौथी बार था जब मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की प्रदेश के हालात को लेकर, और तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा ये चर्चा चली है। और 3 मई को जो लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है, इसको बढ़ाने पर बातचीत हुई है। मामले में मेघालय, ओडिशा, गोवा के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। ये भी सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके पूरे आसार हैं, क्योंकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, खरगोन जैसे ज़िले कोरोना के रेड जोन बन चुके हैं। इन जिलों में रोज कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं। संक्रमितों की संख्या ओवरऑल बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व जनसंपर्क मंत्री रहे पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ई पास व्यवस्था को सरल बनाने की मांग की, ताकि बाहर से फंसे लोगों की जल्द और एक रिकॉर्डेड वापसी हो सके। सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए, चाहे लॉकडाउन हो या अन्य कदम हो, देश की 125 करोड़ जनता और सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से हर कदम में साथ दिया है। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। आगे लॉकडाउन बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, इस पर सरकार को जो भी अध्ययन दलों की रिपोर्ट आए उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। ई पास है, जो लोगों को आना है एक जगह से दूसरी जगह जाना, कहीं तेरहवीं है, कहीं शादी है या कोई बीमार हो गया है, तो ये इसको इजी बनाए हैं। ई पास की व्यवस्था है, लेकिन इसको और ईज कैसे हो, जिससे इजीली लोगों को मिल जाए। और जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, टोटल लॉकडाउन में दी गई सशर्त छूट। कलेक्टर ने 3 मई तक सशर्त छूट के आदेश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में होम डिलीवरी होगी। निगम कर्मचारी जरूरी चीजों की आपूर्ति करेंगे। पीपी किट पहनकर ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकेगी और सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक फुटकर किराना दुकान खोल पाएंगे। थोक मंडियों का संचालन इस दौरान बंद रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जबलपुर में 3 दिनों से बिगड़ते हालात के बीच लॉकडाउन के बाद अब एक नया निर्देश आया कि सशर्त लॉकडाउन में राहतें मिल रही हैं। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। विजेंद्र, बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हाँ पुनीत, जबलपुर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उसकी चेन ब्रेक करने के मकसद से जबलपुर में कर्फ्यू की तर्ज पर टोटल लॉकडाउन इम्पोज किया गया था। ये इसकी मियाद जो थी वो आज खत्म हो रही थी और 3 दिनों तक जबलपुर में किसी भी तरह से राशन की दुकानें, पीडीएस शॉप, किराना दुकानें, ये पूरी तरह से बंद रही। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को राहत दिया जाना जरूरी था, लिहाजा इस टोटल लॉकडाउन में अब 3 मई के लिए छूट के आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं। इसमें यह तय किया गया है कि कंटेनमेंट जोन जो है उनमें किसी तरह की आवाजाही की छूट नहीं रहेगी, लेकिन इन इलाकों में अत्यावश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो नगर निगम के द्वारा की जाएगी और नगर निगम के कर्मी पीपीई किट पहनकर ही इन क्षेत्रों में दाखिल होंगे और यहाँ अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी करेंगे। साथ ही साथ चूंकि 3 दिन तक जबलपुर में राशन दुकानें बंद थी, किराना दुकानें बंद थी, लिहाजा इसमें भी सशर्त छूट दी गई है और जबलपुर शहर में सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि ये फुटकर दुकानें होंगी और थोक मंडियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। ये छूट जरूर दी गई है कि जो थोक व्यापारी हैं वो होम डिलीवरी कर सकेंगे रिटेलर्स को। और इस तरह से आज छूट का जो आदेश है, सशर्त छूट का आदेश है, जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने जारी किया है, जो कि 1 हफ्ते तक, यानी कि लॉकडाउन की जो सीमा है 3 मई तक, तब तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस वक्त जबलपुर के हालात को देखते हुए कलेक्टर का नया आदेश है कि निगम कर्मचारी जरूरी सामान की होम डिलीवरी करेंगे। पीपीई किट पहनकर कंटेनमेंट जोन में जा सकेगा, लेकिन इसके अलावा 7 से 12 बजे तक, सुबह 7 से दोपहर 12 तक केवल फुटकर दुकानें खुल पाएंगी। थोक दुकानें इस दौरान नहीं खुल सकेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2100 के पार जा पहुंचा है और 2122 लोग अब तक प्रदेश में संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से कुल 106 लोगों की मौत हुई और 306 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा
1207 है। 60 मरीज कोरोना से मौत के मुंह में समा चुके हैं। 31 नए मरीज मिले, 3 लोगों की मृत्यु हुई। जबलपुर में एक और नया मामला मिलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो चुकी है। यहां कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत हुई है, जबकि 7 लोग ठीक हुए हैं। उधर इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल का एक बड़ा बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इंदौर में फैले वायरस को ज्यादा खतरनाक बताया। उनका कहना है कि इंदौर में अपर स्टेज के मरीज मिलने से बड़ी मृत्यु दर, ये एक चिंता की बात है। अलग अलग स्टेज में रिसर्च हो रही है। इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज भी शुरू किया गया है। इंदौर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1200 के पार हो चुकी है। 60 लोगों ने इस वायरस के चलते जान गंवा दी है। बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इंदौर में फैला कोरोना वायरस अपर स्टेज का खतरनाक एक वायरस है, जो सबसे पहले चीन के वुहान शहर में फैला था। इंदौर में कोरोना की रोकथाम के लिए कोरोना वायरस पर भी रिसर्च की जा रही है। इंदौर भोपाल से कुछ सैंपल पुणे के वायरोलॉजी लैब भेजे गए। इंदौर जिले में 107 लोग अब तक कोरोना से जंग जीतकर ठीक भी हुए हैं। अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया गया। कोविड हॉस्पिटल अरविंदो से इसकी शुरुआत की गई, जहां 2 लोगों का ब्लड प्लाज्मा लेकर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इसे दिया गया है। ये ब्लड प्लाज्मा कोरोना वॉरियर्स 2 डॉक्टर ने ही दिया है, जो कोरोना से अब पूरी तरह उबर कर ठीक हुए हैं। लापरवाही करने पर एक्शन भी लिया जा रहा है। कलेक्टर ने 29 पैरामेडिकल स्टाफ की अनुपस्थिति पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, उनका एमसीआई रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही इंदौर से केंद्रीय टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है और अब केंद्रीय दल केंद्र सरकार को पूरी रिपोर्ट तैयार कर भेजेगा। जबलपुर में कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। उनके मुताबिक जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में हेल्थ सर्वे के बाद 1385 हाई रिस्क पेशेंट्स की पहचान की, जिनकी जांच के सैंपल आईसीएमआर लैब भेजे जा रहे हैं। कमिश्नर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज और आईसीएमआर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है। कोरोना से लंबी लड़ाई चलेगी, इसीलिए लोगों को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डाल लेनी चाहिए। जबलपुर में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 69 हो चुकी है। इनमें 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले के 10,813 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। 392 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। अभी संक्रमण की संख्या बढ़ी है, उसमें मुख्य रूप से बात यह है कि जिला प्रशासन ने इंटेंसिव सर्वे करवा करके और मरीजों को निकालने के लिए इंटेंसिव एक्शन लिए हैं और आगे भी मरीजों की संख्या जो है जबलपुर शहर में और ज़िले में बढ़ सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो लैब है उसमें अब टेस्टिंग जबलपुर में बढ़ गई है। जबलपुर में कोरोना से पीड़ित महिला के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और उसके बाद उस इलाके में कोरोना संक्रमण फैलने से जिला प्रशासन ने सबक ले लिया। प्रशासन ने अब जिले में डेड बॉडी मैनेजमेंट को लागू किया है, जिसके तहत कोरोना पीड़ित या संदिग्ध व्यक्ति की मौत होने पर उसका अंतिम संस्कार सीमित संख्या में परिजनों के साथ नगर निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में होगा। अंतिम संस्कार के लिए शहर के एक कब्रिस्तान और मुक्तिधाम फिक्स कर दिए गए। प्रशासन ने कोरोना संक्रमित महिला के अंतिम संस्कार में भीड़ जुटने के बाद मृत महिला के एक परिजन पर एफआईआर दर्ज कराई। कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना संदिग्ध 2 मरीजों की मौत के बाद उनके शव परिजनों को सौंप देने के मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के खिलाफ नोटिस भी जारी किया। उनको पैक करके बॉडी दी गई थी, जो वो उसको सही से उनको जो है इतने लोगों को नहीं जाना था, तो ज़्यादा लोग गए तो उसमें उन पर एफआईआर हुई है। कल हमने जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ट्रेनिंग भी कराई है कि डेड बॉडी का मैनेजमेंट कैसे करना है।
जबलपुर में एक आईपीएस अधिकारी के बाद आईजी ऑफिस में तैनात एक कांस्टेबल के कोरोना पीड़ित पाए जाने के बाद पुलिस विभाग की चिंता बढ़ गई है। जबलपुर के आईजी बीएस चौहान ने पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। आईजी का कहना है कि फील्ड में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर्स दिए जा रहे हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को पीपीई किट दिया जा रहा है ताकि वो खुद को सेफ रखते हुए अपना काम करें। आईजी ऑफिस को भी सैनिटाइज करवाया गया। कोरोना पीड़ित मिले कांस्टेबल की कांटेक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही। दफ्तर में तैनात पुलिसकर्मियों के सैंपल जांच के लिए आईसीएमआर लैब भेजे गए हैं, जबकि संक्रमित कांस्टेबल के सीधे संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को रेलवे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया है। जो हमारे यहाँ सिद्धार्थ शंकर पांडे कंप्यूटर ऑपरेटर था, उसके चैम्बर में जो बैठते थे उनको हमने रेलवे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कराया है। और इसके अलावा जितने और भी लोग संपर्क में आए हैं, क्योंकि वो पेपर वर्क करता था, मेल से फैक्स से कागज़ निकालना और संबंधित सेक्शन में देना, तो जो प्रथम कांटेक्ट में आए हैं उनका हम लोग सैंपलिंग करा रहे हैं। कोरोना से जंग जीतकर लौटे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की दोबारा ड्यूटी लगा दी गई है। भोपाल में हेल्थ कमिश्नर फैज अहमद किदवई ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इस आदेश में हेल्थ डायरेक्टरेट ऑफिस में पदस्थ 186 अधिकारी कर्मचारियों के नाम हैं। उन कर्मचारियों के नाम हैं जो कोरोना पॉजिटिव होने पर अभी अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ उन लोगों के भी नाम हैं। आदेश में ये साफ है कि सूची में नामों में से जिन कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जो क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, वो सभी ऑफिस लौटें, ये अनिवार्य है। ये भी लिखा है कि जिन कर्मचारियों को अब तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, वो रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 2084 सैंपल की टेस्टिंग में 74 पॉजिटिव आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि कल इंदौर के 800 सैंपल की रिपोर्ट आनी है, लिहाजा पॉजिटिव मरीजों में एक उछाल दिख सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि सभी लोग पहले से क्वारंटाइन हैं। सरकार ने तय किया कि एक दल बनेगा जिसमें आईएएस, आईपीएस, सीएमएचओ और खाद्य विभाग के अधिकारी होंगे। ये दल प्रमुख स्थानों पर जाकर कैंप करेंगे। कम से कम 5 और अधिकतम 10 सदस्य प्रशासनिक कमेटी में होंगे। 3 मई के बाद ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। एक ऐसा दल है जो कुछ प्रमुख शहरों में जाएगा और वहीं कैंप करेगा। आईएएस, आईपीएस ये वरिष्ठ अधिकारी होंगे। सीएमएचओ, सिविल सर्जन, जेडी इस स्तर के अधिकारी होंगे। खाद्य के भी अधिकारी होंगे उसमें, इंदौर में भी, उज्जैन में भी, खरगोन में भी, और इस तरह के जो संभावित जिले हैं, इन सभी जिलों में जाकर सभी व्यवस्थाओं का सर्वे होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के 1 करोड़ लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। ये काढ़ा मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसके वितरण का काम आयुष विभाग के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना से जुड़े हितग्राहियों से फेसबुक के जरिए चर्चा की, योजना की शुरुआत की। और इस वक्त मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, कोरोना मीटर पर जरा देखें। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया। मध्य प्रदेश में फिलहाल 2122 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, एक्टिव हैं। ठीक होकर 302 मरीज गए हैं, जिनमें 106 मौत भी मरीजों की हुई जो कोरोना संक्रमित हुए थे। लॉकडाउन के दौरान अक्षय तृतीया पर कई परिवारों ने घर में होने वाली शादी को टाल दिया था, लेकिन इसी दरमियान मंदसौर का एक जोड़ा परिणय सूत्र में बंध गया। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त शादी के लिए सबसे बेहतर माना जाता है और इसी दिन से विवाह की शुरुआत होती है।
मंदसौर के नारायणगढ़ गांव में रहने वाले अभिषेक और मंदसौर की ही अमीशा की शादी बेहद रोचक रही। उनकी शादी में वर पक्ष से 12 बाराती और दुल्हन पक्ष से केवल 7 लोग शामिल हुए। बारातियों का स्वागत सैनिटाइजर से किया गया। पंडित ने भी मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन की शादी करवाई। इस शादी में धूम धड़ाके की गूंज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन शादी वाकई यादगार रही। कोरोना वायरस होने की वजह से इसको निरस्त करना पड़ा और विधिवत तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय से परमिशन लेकर आज अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में इस शादी का आयोजन हुआ और विधिवत परमिशन ली है। दूल्हा पक्ष की वर पक्ष की तरफ से 12 लोगों की परमिशन मिली है और 8 हम यहाँ के हैं, ऐसे 20 लोगों की परमिशन मिली है। मुरैना में नोटबंदी के दौरान 3 करोड़ से अधिक की राशि की हेराफेरी का मामला भी सामने आया है, जिसमें फरियादी की शिकायत पर एक्सिस बैंक के मैनेजर समेत 39 लोगों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक अब इन सभी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। शहर के कई बड़े प्रतिष्ठान और व्यापारियों के नाम इसमें हैं। जानकारी के मुताबिक पूरसा के रहने वाले महेंद्र और उसकी पत्नी मीनू इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक करोड़पति हैं। हालांकि उनको भी इस बात की जानकारी तब लगी जब कुछ महीने पहले उनके घर इनकम टैक्स का नोटिस आया। नोटिस पढ़कर चौंक गए कि 3 करोड़ उनके पास थे और उनको पता नहीं था। ऐसे कई मामले और हैं जिनको लेकर एक्सिस बैंक के मैनेजर जांच के घेरे में हैं। मैनेजर ने इस गलती को दबाने की कोशिश भी की। पूरे मामले की अब पुलिस पड़ताल करेगी और फिर इसके बाद दोषियों का खुलासा होगा। इनकम टैक्स की गाड़ी आई, उसके बाद उन लोगों ने पूछा तो हमने बताया मेरा खाता कहीं नहीं है, शाखा दूतगढ़ में भिंड में पड़ता है, छोटा सा खाता है सेंट्रल बैंक। उन्होंने बोला एक्सिस बैंक में आपका खाता है, 2 करोड़ 95 लाख का लेन देन किया है। मैंने कभी भी खाता नहीं कराया है। तो उन्हें यह कागज दिखाया नहीं है, आपने 27,72,000 रुपये नहीं भरे। नहीं, देख लो हमारा ये मकान है, ये रहे, हमारे पास इतने तो है नहीं, हमने कभी खुलाया भी नहीं, कभी मुरैना भी नहीं गए। जब पूरी एक्सिस बैंक के मामले की जांच की गई तब मालूम पड़ा कि 42-43 लोगों के खिलाफ में जो खाते में जो पैसे गए हैं नोटबंदी के दौरान, तो 43 खाते में पैसे गए भी। अतः प्रारंभिक अवस्था में ये माना गया है कि जो जिन खातों में पैसा गया है वो इसके जो लाभार्थी है वो इसमें डिफाल्टर है और उनके बदले प्रारंभिक प्रकरण कायम किया गया है। बाद में विवेचना में जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, विवेचना में जो भी आएंगे उनके नाम आगे बढ़ाए जाएंगे, शुमार किए जाएंगे। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद परीक्षाएं कराने का फैसला किया है। दरअसल लॉकडाउन के कारण मार्च अप्रैल के अलावा मई में सभी एग्जाम फिलहाल अटके पड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से ज़्यादा यूजी और पीजी के कोर्स इसमें हैं जिनका अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित की। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने अब भी बताया कि बीते दिनों राजभवन द्वारा प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें परीक्षा के संबंध में निर्देश मिले हैं। लॉकडाउन और अन्य समस्याओं पर भी बात हुई है। लॉकडाउन के तुरंत बाद परीक्षा के लिए कहा गया है और सबसे पहले बीएससी फाइनल और बीएससी फाइनल मतलब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की, 3rd ईयर की और पीजी क्लासेस का एग्जाम कराने के लिए कहा गया है और कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। इसके लिए तो बिल्कुल मना कर दिया गया है, किसी भी स्थिति में जनरल प्रमोशन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में कुदरत का कहर जारी है। करंजिया इलाके में रविवार को ताबड़तोड़ ओले गिरे। तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि ओलों की बरसात हुई है। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे और आसपास का इलाका सफ़ेद चादर से जमा दिखाई पड़ा। आधे घंटे तक लगातार बड़े बड़े ओलों वाली बारिश हुई और इस आवाज़ को सुनकर घरों के भीतर जो लोग थे वो भी बाहर आ गए और हैरत में पड़ गए इन ओलों को देखकर। खेतों में कटाई के लिए पकी फसल पानी में भीगने के बाद बर्बाद हुई है। लॉकडाउन से प्रभावित किसान मौसम की दोहरी मार से बेहद चिंतित हैं। तो गहाई करने के बाद में जो ओला पत्थर पूरा हमारी फसल नुकसान कर दिए, तो खराब हो गया है कि पूरा खराब है, पानी नीचे से बह के जा रहा है। यहाँ ओले आधे घंटे से बेर के आकार में गिरे हुए हैं। यहाँ बहुत तेज बारिश हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, बहुत नुकसान हो, पूरे खप्पर फूट गए हैं, फसल पूरे नुकसान हो गए, चौपट हो गया।
कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जबलपुर में मौसम का मिजाज बदला। दोपहर बाद यहां तेज हवाओं से शाम को गरज चमक के साथ में जोरदार बारिश भी हो गई। तेज बारिश से जबलपुर का तापमान गिरा है। आम लोगों को बढ़ती गर्मी से कुछ निजात मिली, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए आफत लाई है। जबलपुर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है और कई किसानों की फसल अभी कटना बाकी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।